सुप्रभात बच्चों। आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे वाक्य विचार। अब वाक्य क्या होते हैं पहले हम ये देखते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये तो आपको सबको पता ही है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब हम कहते हैं वाक्य के अंग कितने होते हैं। अब वाक्य के अंग बेटा उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य कौन सा होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या होते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, भाई वाक्य में जो उद्देश्य होता है उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है या उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण है, राहुल खेल रहा है। अब कौन खेल रहा है? राहुल। तो यानी कि राहुल क्या हो गया? उद्देश्य। और राहुल क्या कर रहा है? खेल रहा है। अब ये हो गया विधेय। ठीक है। अब आगे एक और उदाहरण है, मैं देख रहा हूँ। अब कौन देख रहा है? मैं। यानी कि मैं तो आपका हो गया उद्देश्य और विधेय हो गया देख रहा हूँ। ठीक। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं वाक्य के भेद। पहले हमने पूछा कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के अंग होते हैं दो, उद्देश्य और विधेय। अब वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य बेटा वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है। अब हम अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर दो भेद हैं, तो उनको हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर भेद। अर्थ के आधार पर बेटा 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। कितने भेद होते हैं? 8। ठीक। अब पहला होता है विधानवाचक वाक्य। पहला कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी काम के होने या करने का पता चलता है, जिन वाक्यों में किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे भारत हमारा देश है, वर्षा हो रही है। यहाँ पे हमें किसी के काम होने का पता चलता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वाक्य है? विधानवाचक। अब अगला है निषेधवाचक। अब निषेध से मतलब, निषेध का मतलब होता है नहीं। निषेध का क्या अर्थ होता है बेटा? नहीं। जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने का पता चलता है, मतलब जिन वाक्यों में किसी के काम के नहीं होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कल काम नहीं किया, आज वर्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है निषेधवाचक वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। ठीक। अब तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य जो है, इससे पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का पता चलता है, जैसे हम किसी के लिए किसी की से कुछ बात पूछ रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या खा रहे हो, आप कहाँ रहते हो। अब यहाँ पे बेटा एक सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पे जब आप किसी से प्रश्न पूछते हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाते हो। क्या लगाते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आता है आज्ञावाचक। अब आज्ञावाचक क्या होता है? जिन वाक्यों में से आज्ञा, आदेश, उपदेश, अनुमति, प्रार्थना का पता चलता है। जिन वाक्यों से हमें पता चलता है कि हम इसमें आज्ञा, किसी से आज्ञा ली जा रही है, किसी को आज्ञा दी जा रही है, किसी को आदेश दिया जा रहा है या उपदेश दिया जा रहा है, अनुमति दी जा रही है, ली जा रही है, ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक कहते हैं। कैसे? जैसे बाजार जाकर सब्जी लाओ। अब यहाँ पे हम आज्ञा दे रहे हैं कि बाजार जाकर सब्जी लाओ, अपना अपना काम करो। यहाँ पे हमने वाक्य में, इन वाक्यों में आपको आज्ञा का पता चलता है कि इसमें हम आज्ञा दे रहे हैं या एक उसको हम आदेश दे रहे हैं। अब है विस्मय आदि बोधक। अब विस्मय आदि तो बेटा आपको पता ही है कि जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक या घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, जिन वाक्यों से हमें वाक्यों में हमें आश्चर्य, शोक या घृणा आदि के भाव का पता चलता है, उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं। जैसे वाह तुम आ गए। जिसमें हम खुश हुए तो हमने क्या कहा? वाह तुम आ गए। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, जिसमें हम खुश होते हैं, जिसमें हम हैरान हो जाते हैं कि अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। तो ये यहाँ पे कौन सा वाक्य होता है? विस्मय आदि बोधक। ठीक है बेटा। अब अगला है संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होता है बेटा? जिन वाक्यों में संकेत या शर्त का बोध होता है, जिन वाक्यों से हमें किसी के संकेत के या शर्त का पता चलता है, ये एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे।
क्या, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यहाँ पे कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक। अब आपका आ गया इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होता है, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद और शुभकामनाएं आदि का के भाव का पता चलता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, कि हमने भगवान से प्रेयर करी, भगवान से प्रार्थना करी कि तुम्हें लंबी उम्र दे। अब अगला है संदेहवाचक। अब संदेहवाचक वाक्य कौन सा होता है, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है, कि जिन वाक्यों में किसी चीज़ की संदेह का बोध होता है, पता चलता है, या संभावना का पता चलता है। जैसे शायद आज वर्षा होगी, पिताजी विद्यालय पहुंच गए होंगे। यहाँ पे हमें संदेह है किसी चीज़ के लिए कि शायद ये काम हो भी सकता है। ठीक है बेटा। अब आता है बेटा रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब रचना के आधार पर बेटा 3 प्रकार के भेद होते हैं। कौन सा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य कौन से होते हैं, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी कि जिन वाक्यों में सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होगा, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमक रही थी, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। इनमें सिर्फ एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, यानी कि जो करता है एक ही है और विधेय भी एक ही है। ठीक। अब अगला आता है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य योजकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि जो दो वाक्य आपस में किसी योजक के द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब यहाँ पे और के वजह से यहाँ पे हमने दो वाक्यों को जोड़ा हुआ है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, यानी कि यहाँ पे पर है, हमने बीच में जो हमारा योजक चिन्ह है वो कौन सा है, पर। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे योजक चिन्ह हैं, जैसे लेकिन, परंतु, बल्कि, और, या, पर आदि, ये सारे योजक चिन्ह हैं। ठीक है बेटा। अब आपका आता है तीसरा मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य कौन सा होता है, जिन वाक्यों में एक से अधिक वाक्य मिले हों, जिन वाक्यों में एक से अधिक वाक्य मिले हों लेकिन प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, यानी कि वह वैसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे जो लड़का कमरे में बैठा है वह है मेरा भाई है, यानी कि जो और वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाए, सफल हो जाओगे। यहाँ पे मिश्र वाक्य में यहाँ पे दो आपके योजक चिन्ह है, जैसे यदि और तो। ठीक है बेटा। ये आपके इस तरीके से आपके यहाँ पे हो जाते हैं वाक्य विचार। और वाक्य विचार में फिर से मैं आपको बता दूं कि वाक्य विचार में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। बेटा आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।